पाकिस्तान के अंदर, उसमें पहले मुज़फ़्फ़राबाद भी शामिल था, स्कर्दू और हुंज़ा भी शामिल थे। अब भारत ने जब ये कहा कि जी हम तो ये जो है हमारी पोजीशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है उसको तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और ये तो भारत का हिस्सा है। दोस्तों, वही हो चुका है जिसका मुकम्मल अंदाजा था। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने का फैसला कर लिया है। सरबराह उनसे बात करी, सब ने यकीन दहानी कराई है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी नहीं कराई कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, या ये कहा हम आएंगे, हम खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की अपनी क्रिकेट टीम न भेजने का असर ब्लाइंड वर्ल्ड कप पर भी पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम को एनओसी नहीं मिल सका। और ये भी हमने भारत से लेना है। तो उसके फ़ौरन बाद फिर हमारी हुकूमत ने या पीसीबी ने, जो भी आप कह लीजिए, इन शहरों को निकाल दिया टूर से। मुझे समझ नहीं आता कि हमने पहले शामिल ही क्यों किया था, क्योंकि हमारी पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है कि जब तक जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, जब तक प्लेबिसिट नहीं मिल जाता, उस वक्त तक ना ये पाकिस्तान के इंटेग्रल पार्ट हैं और ना ही भारत के। भारत कहता रहे, लेकिन भारत ने तो चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए सब कुछ किया, तो इसलिए वो ये कहता रहे, लेकिन उससे बहरहाल इस तनाज़ी की नोयत तब्दील नहीं हो जाती। और एक लिहाज से आप इन शहरों को चूँकि अब आपने निकाला है इस टूर से, तो और भारत के कहने पे निकाला है, उसके प्रेशर से निकाला है, तो इसका इनडायरेक्ट एक मतलब ये भी है कि आप भारत की पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं कि जी ये इंटेग्रल पार्ट हैं भारत के। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात, और इसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो इस किस्म के मामलात होते हैं, जो लोग इन एरियाज़ में जिनकी स्पेशलिटी है या जो स्पेशलिस्ट हैं इस एरिए के, फॉरेन ऑफिस से पूछ लेते कि आया इस टूर में शामिल करना है, ट्रॉफ़ी टूर में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों को कि नहीं, तो फॉरेन ऑफिस आपको सही मशवरा दे देता। लेकिन आप जब सब काम खुद ही करना चाहें तो फिर यही नताइज निकलते हैं, और बड़ा अफसोस होता है कि हम किस तरह विसरली जो है इम्पल्सिव तरीके से हम लोग काम करते हैं और कोई थिंक थ्रू नहीं करते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो ये मुझे बहरहाल इस बात पे अफसोस हुआ। दूसरी जानिब COP29 बाकू में इजलास हुआ, लेकिन अब चूँकि बहुत सी दुनिया देख रही है कि ट्रम्प साहब फिर USA से विड्रॉ करेंगे, तो उस वजह से बहुत से लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे। मोदी साहब भी नहीं थे, इसी तरह शी जिनपिंग भी नहीं थे, बाइडन भी नहीं थे। तो एक अज़रबैजान में जो इजलास हुआ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वो कितना कामयाब नहीं गया। और अब देखना यही है कि अमेरिका के दोबारा चूँकि विड्रॉ करने के चांसेस हैं, और काफ़ी लगता है कि जिस तरह ट्रम्प साहब ने पहली दफ़े किया था 2016 में इंतखाब होने के बाद, वही वो दोबारा भी करेंगे। और ये न्यूज मैं आपको अभी जो दे रहा हूं, ये कल तक जो है वो आपको सोशल मीडिया की ज़ेनत बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि आईसीसी ने अब जो है वो जो सीधी उंगली थी ना, उसको जो है वो आईसीसी ने जो अब इस तरह से कर लिया है भाई। क्योंकि सीधी उंगली से जब जो है वो घी नहीं निकलता है ना, फिर उसको जो है उस उंगली को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, और वो काम आईसीसी ने कर लिया है। आईसीसी ने पहले जो है पीसीबी को एक आध बार बोला था भाई इंडिया नहीं मान रहा है तो आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचें और चैंपियन ट्रॉफी आराम के साथ हो जाएगी। और उसके बाद पीसीबी के बयानात 2 से 3 बार आए। मोहसिन नकवी ने कल जब जो है आईसीसी को ललकारा कि आईसीसी जो है वो ख्याल रखे अपना, कि आप जो बार बार पहले हमारे साथ आप कोई डील करते हैं और उसके बाद जब इंडिया एतराज करता है तो आप उस पर जो है वो इंडिया की साइड ले लेते हैं। तो उसके बाद अब आईसीसी ने मोहसिन नकवी और पीसीबी को, आईसीसी ने कोई अब मिन्नत नहीं की है, बल्कि आईसीसी ने उनको बोला है कि आपके पास रास्ता ही एक है, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाएं। आप अगर चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना चाहते हैं ना,
तो आपके पास जो एक रास्ता है कि आपकी होस्टिंग बरकरार रहे वो ये है कि आप चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तौर पे करवाए, यानी कि जो है वो इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। अब यहां पर ये सिर्फ मैं आपको आईसीसी का बता रहा हूं, पीसीबी का नहीं बता रहा कि पीसीबी ने क्या आईसीसी की बात मान ली है या पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को क्या बोला। अब पीसीबी तो अपनी बात पे खड़ा है, लेकिन बात यह है कि जिनका इवेंट है, जिन्होंने करवाना है भाई, वो ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने जो है वो इंडिया के बगैर नहीं जाना, बल्कि हमने ये करना है कि हाइब्रिड मॉडल के जो है वो साथ जो है वो जाना है और इवेंट पूरा हमने करवाना है। अब यहां पर पीसीबी ने डिमांड क्या की थी? पीसीबी ने आईसीसी के सामने डिमांड ये रखी थी कि हमारा तो मसला नहीं है, हम तो जाके इंडिया में खेल के आए, लेकिन अगर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजना चाहता, आप ऐसा करें कि हम तो अपने मैचेस बाहर नहीं खेलने वाले हैं, हमें आप पॉइंट्स दे दीजिएगा और इंडिया जो मर्जी करे। और दूसरा ये ऑप्शन था कि अगर फिर भी जो है इंडिया नहीं मानता तो आप ऐसा करें कि आप श्रीलंका को ऐड कर लें और इंडिया को आप जो है बाहर कर दें चैंपियन ट्रॉफी से। और ये बात एक बचगाना सी बात थी या जागते हुए ख्वाब देखने वाली बात थी कि इंडिया को किसी भी आईसीसी के इवेंट में आप बाहर कर दें। और ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी कि यार इंडिया के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आप आईसीसी का इवेंट में उसको कामयाब बनाने में जो है इंडिया और पाकिस्तान का हाथ और ज्यादा हाथ इंडिया का होता है, तो आईसीसी पागल का बच्चा है कि आईसीसी इंडिया को बाहर करके जो है चैंपियन ट्रॉफी करवाएगा। या यह हकीकत है। हाइब्रिड मॉडल पे हुआ तो वो यस करेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलियन एसीबी हो, अपना गोरे हो, न्यूजीलैंडर हो, साउथ अफ्रीकन हो, सब यस करेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि ये सच है, इंडिया के पास पावर है। अपना आईपीएल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है इंडिया, और वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी सबने हाँ करिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने हाँ करी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन ये थोड़ी बोला कि हाइब्रिड मॉडल पे हम मना कर देंगे। तो ये सच है। अब देखें जी, आईसीसी वाले साहब क्या परेशान बैठे हुए, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेलीफोन कॉल्स एक दूसरे को जाएं और बात बन जाए, लेकिन आजकल 1 या 2 दिन ही, आज भी हो सकता है कल भी हो सकता है, क्रूशल है। बैक डिप्लोमेसी काम नहीं आई तो फिर इन दी एंड यही हो रहा होगा, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा होगा, वो उसको इल्ज़ाम लगा रहा होगा, आपस में लड़ रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने वो टूर्नामेंट कराना है उन्होंने सोच लिया है कि किस तरह ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, किस बेसिस पे कराया जाएगा, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे इंडिया आएगा या नहीं आएगा। बाकी जो वो शगुफे है ना कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, तो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। और कोई बोले पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। क्योंकि ब्रॉडकास्टर को जो लॉस हुआ है ना अभी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें। वो प्रेशर डाले जा रहे हैं कि जी जल्दी से हमें बताएं, जल्दी से बताएं। और आईसीसी वाले हमारे शहजादे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, उनसे ईमेल्स हो रही हैं कि ऐसे 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 ऐसे। चले देखेंगे, जो जीता वो सिकंदर, और कौन हीरो तो कौन जीरो।